और सीएम योगी की बात अब करते हैं। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि पैदल या फिर साइकिल से ना जाए श्रमिक। सरकार उनकी सुरक्षित घर वापसी की युद्ध स्तर पर कर रही है कार्रवाई। धैर्य बनाए रखें, सबको घर पहुंचाएंगे, सबको घर पहुंचाया जाएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 56 ट्रेनों से 70,000 प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी पूरी हो चुकी है। 79 ट्रेनें आज से कल तक प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी। ये कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ रही है। पैदल या साइकिल से चलना उनकी सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए कोई भी पैदल या साइकिल से ना चले। तो सीएम योगी की अपील प्रवासी मजदूरों से है। बातचीत करने के लिए रंजना फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, हमने देखा कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है और सरकार एक के बाद एक हर एक राज्यों से जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं उनको लेकर आ रही है, लेकिन फिर भी जो लोग पलायन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, उनको लग रहा है कि शायद उनका नंबर नहीं आएगा। और यही वजह है कि अब सीएम को खुद आके ये कहना पड़ रहा है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, आप थोड़ा वहां पर रुके और आपकी बारी भी आएगी। बिल्कुल नीलू, जिस तरह से श्रमिकों को वापस मंगा रही है यूपी की योगी सरकार और खुद सीएम इस पे नजर रख रहे हैं। डेली अपनी रिपोर्ट में जो टीम 11 की बैठक होती है उसमें वो पूरी जानकारी लेते हैं और आज भी उन्होंने कहा है कि 79 ट्रेन जो हैं वो अभी आएंगी और महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना इन सभी राज्यों से आएगी। उत्तर प्रदेश के कामगार जो हैं परेशान ना हो और जो श्रमिक हैं उनको लेकर के ये ट्रेनें 79 ट्रेनें जो अभी आनी है वो लेकर के आएंगी, इसलिए वो लोग पैदल न निकले, वो लोग इस सुरक्षा का ध्यान रखें। और इतना ही नहीं नीलू, उन कामगारों के लिए योगी सरकार ने आज एक सीएम योगी ने सुबह एक ऐप का भी लॉन्च किया, प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो उस ऐप का भी यही ऐप के जरिए एक डाटा कलेक्शन करेगी सरकार और उस डाटा को कैसे श्रमिकों का पूरा डाटा रहेगा उसमें हर जिलाधिकारी को कहा गया है कि उसको ऐप के माध्यम से उसको कलेक्ट कराएं और उसके बाद उनके लिए योजनाएं भी बनाएगी, यानी कि उनको रोजगार भी दिया जाएगा। तो सीएम योगी की जो अपील है वो अपील यूं ही नहीं है, उसके लिए पूरी तैयारी भी सरकार कर रही है और वो लोग श्रमिकों से अपील कर रहे हैं कि पैदल ना निकलें। जो यूपी की सरकार जो है वो उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है और आज उन्होंने इस अपील को किया है और साथ ही साथ उनके भविष्य के लिए भी सरकार सोच रही है। बिल्कुल, तो लगातार आश्वस्त करने की कोशिश सीएम की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रयास यही है कि जहां भी उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, श्रमिक जो फंसे हुए हैं, उनको लाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, इसलिए आप बाहर ना निकले। और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से ये खबर सुन रहे होंगे, अगर वो किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी पहुंचाए। और शायद सीएम की अपील के बाद अब जो लोग साइकिल से या फिर सड़कों पर निकल आ रहे हैं वो रुकेंगे। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम रिया शर्मा है। कृपया आप मुझे ये बताएं, जो कोरोना वायरस है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या हवा में कितने टाइम तक सर्वाइव करता है और इससे क्या बचाव है? डॉक्टर साहब प्रणाम, मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह के अफवाह हैं। डॉक्टर साहब से जानना है कि आखिर यह वायरस धातु से बने सामानों में कितने देर तक जिंदा रहता है। सर नमस्कार, मेरा नाम नितिन बोरवाल है और मैं मंदसौर ज़िले से बोल रहा हूँ। मेरी एज 35 ईयर्स है और कोरोना वायरस के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है, तो मैं आपसे एक कोरोना वायरस के संबंध में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस किन किन चीज़ों पर कितने समय तक जिंदा रह सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक दीक्षित है, मेरी उम्र 21 वर्ष है, मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। मेरा यह सवाल है कि कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस किसी अन्य वस्तु पर कितने समय तक जिंदा रह सकता है। कोरोना का वायरस वैसे तो देखा जा रहा है कि जो स्टील या ऐसी जो धातु की चीज़ें हैं उन पे करीब 9 घंटे तक भी रह जा रहा है। कुछ केसेस में तो ये लंबे वक्त तक भी देखा गया है कि 72 घंटे तक भी इसमें देखा गया है कि ये स्टील पर खास तौर से पाया गया। तांबे के ऊपर ये कम 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। जो कार्डबोर्ड जिसकी पैकिंग होती है, लोग आते हैं हमारे पास सामान लेके आते हैं, वो 4 घंटे तक रह सकता है। कपड़ों पर भी 6 घंटे से 8 घंटे तक ये जिंदा रह सकता है।
और हवा में इसको देखा गया है कि 3 घंटे तक भी हवा में ये जिंदा रह सकता है। तो कोई भी मैंने देखा कि कोई भी मैक्सिमम जो इसकी पीरियड है वो धातु के ऊपर ज़्यादा है, जो कि लंबा हो सकता है 12 से 24 घंटे से 72 घंटे। तो उसको हम धातु वाली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और उसमें हम खास तौर से उसका ध्यान रखें।